हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का अनुवाद करेंगे और यह बहुत एक मजेदार है क्योंकि कवि सम्मेलन तो हमेशा से ही अच्छा होता है, सुनने में अच्छा लगता है। और जब छोटे छोटे बच्चे कवि सम्मेलन करते हैं तो उनकी जो बातें होती हैं वो और अधिक प्रभावित करने वाली होती हैं। तो इसमें भी छोटे बच्चों का ही कवि सम्मेलन दिखाया गया है। तो हास्य माने हंसाने वाला, हास्य का मतलब हंसने से संबंधित, बाल माने बच्चे, कवि सम्मेलन माने कवि सम्मेलन। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो चलिए ध्यान से देखिए। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की या विविध प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब जो कवि हैं वो अपनी विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए हैं और मंच के ऊपर मतलब स्टेज के ऊपर, जैसे ये आपको 4 बच्चे मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विविध वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधा श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधा माने नीचे, श्रोतारा माने सुनने वाले, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं, बेचैन हैं। च कोलाहलम और शोर कर रहे हैं। मतलब नीचे जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, सुनने वाले बैठे हुए हैं, तो वे इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब कवि सम्मेलन शुरू हो और वे उसका आनंद ले सके। तो परस्पर खाली बैठकर वे शोर भी कर रहे हैं। तो नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक या बेचैन है और शोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है संचालक। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो या शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकः च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः सन्ति। आज बहुत खुशी का अवसर है या मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य को मारने वाला, काल्यापकः च और समय को व्यर्थ करने वाला या समय को गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि समागतः माने आए हुए हैं। मतलब यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस कवि सम्मेलन में कौन आए हुए हैं, जो एक तो काव्य को मारने वाले हैं, समाप्त करने वाले, और दूसरे समय को व्यर्थ गंवाने वाले ऐसे भारत के धुरंधर, धुरंधर माने सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। करतल ध्वनि से यानी तालियों से हम सब इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः, गजाधर। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यः माने सभी। अब आप इसकी जब संधि करके लिख रहे हैं तो ये आपका रसिक ना होगा, अरसिकेभ्यः। अरसिकेभ्यः का मतलब होता है कि जिनको कवि सम्मेलन में कोई रुचि नहीं है, जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता है कवि सम्मेलन, तो एक व्यंग रूप में ये बात कही जा रही है कि सभी अरुचिकर या अरसिकेभ्यों के लिए नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। पहले तब तक मैं आधुनिक, वैद्यम माने डॉक्टर, आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूं या अपनी कविता सुनाता हूं। कौन कह रहा है? ये गजाधर। कि सबसे पहले मैं डॉक्टर को मतलब एक लक्ष्य बनाकर, एक डॉक्टर के आधार पर मैं अपनी कविता को सुनाता हूं। वैद्य राज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर
यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज, हे डॉक्टरों के राजा, राजा आ गया ना यहाँ पर, वैद्य माने डॉक्टर, हे डॉक्टरों के राजा, यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। मतलब डॉक्टर को एक व्यंग रूप में क्या कहा है कि जैसे वो यमराज का भाई हो। तो हे डॉक्टरों के राजा, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों का अपहरण करता है, कि केवल प्राणों को लेता है, लेकिन वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन डॉक्टर प्राणों और धन को लेता है। मतलब डॉक्टर दोनों चीजें लेता है। यमराज केवल मात्र मनुष्य के प्राणों को लेकर जाता है, और जबकि डॉक्टर क्या है, पैसा भी लेता है और मरीज के प्राण भी ले लेता है। तो ये एक व्यंग रूप में कहा गया है कि हे डॉक्टरों के राजा, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, लेता है, लेकिन डॉक्टर प्राण और धन को दोनों को लेता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सब जोर से हंसते हैं। कालांत कहा, दूसरा कवि कौन है, कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, यानी डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, मिलते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे जैसा कुशल कहीं नहीं होता। मतलब जनसंख्या निवारण में जितना मैं कुशल हूं, इतना कोई और कुशल नहीं है। कि डॉक्टर तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन इस काम में कुशल व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। ममापि काव्यम इदं श्रृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य आप सब सुनिए। कि जो मैं कविता सुना रहा हूं, जो काव्य सुना रहा हूं, आप सब उसे भी सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम। कि जलती हुई, प्रज्वलिता माने जलती हुई चिता को देखकर, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य माने डॉक्टर, विस्मया आगता, आश्चर्य में आ गया या आश्चर्यचकित होने लगा। न अहम गतो, कि ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता, ना मेरा भाई, मेरा भाई मतलब यमराज गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। मतलब डॉक्टर भी इस बात को मान रहा है कि जैसे वो मरीज के प्राणों को ले लेता है, पैसे भी ले लेता है, यमराज भी प्राणों को ले लेता है, लेकिन अब जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित हो रहा है कि ना तो मैं गया मरीज को देखने, ना ही मेरा भाई यमराज गया, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर से हंसने लगते हैं। तुंदिलः, तीसरा जो कवि है, तुंदिल, तुंदिल कहते हैं मोटे पेट वाला, तुंदिलः। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन्, अब तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए, कि जो उसकी मोटी तोंद है, उस मोटी तोंद पर अपना हाथ फेरते हुए। तुंदिलः अहम, मैं तुंदिल हूं, तोंदू हूं। भो मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, कि अरे मैं तोंदू हूं, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। कि जो कविता मैं सुना रहा हूं, जो काव्य मैं सुना रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उसे धारण कीजिए। पर अन्नम प्राप्ये दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, पर अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कि हे दुर्बुद्धि, हे बुरी बुद्धि वाले, पर अन्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दूसरे के अनाज को प्राप्त करके, मां शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। मतलब अपने शरीर पर दया मत करो। यदि दूसरे का अन्न तुम्हें मिल रहा है, जितना हो सके उतना खा लो, अपने शरीर पर दया मत करो। पर अन्नम दुर्लभम लोके, लोके माने संसार में, क्योंकि संसार में दूसरे का अनाज मिलना मुश्किल है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है, दूसरे का अन्न बार बार नहीं मिलेगा।
तो ये भी आप देखिए हंसने वाली चीज है कि हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। संसार में दूसरे का अन्न मिलना मुश्किल है, शरीर बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सब फिर से अट्टहास करते हैं या जोर से हंसने लगते हैं। चार्वाकः, नेक्स्ट आपका जो कवि है चार्वाकः, आम आम, ठीक है या हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। यदि धन नहीं है, पैसा नहीं है, तब ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। कि यदि आपके पास पौष्टिक भोजन करने के लिए पैसा नहीं है तो ऋण लेकर या उधार लेकर पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तभी चार्वाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ठीक है, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर या उधार लेकर घी पियो। श्रोता रहा, जो श्रोतागण थे, जो सुनने वाला था, उसमें से एक व्यक्ति कहता है, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो उधार को कैसे लौटाएंगे, कि अगर हमने किसी से कोई पैसा उधार लिया है तो उसे कैसे लौटाएंगे। चार्वाकः, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए कविता को सुनिए। अभी उसने एक ही पंक्ति बोली थी, तो वो कह रहा है कि मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर परिश्रम करके उधार को मनुष्य को लौटा देना चाहिए। कि मनुष्य ने उधार लेकर जो घी पिया है तो उस घी को पीकर वो परिश्रम करे, मेहनत करे, और मेहनत करके जो पैसा कमाएगा उससे वह उस ऋण को उतार दे। काव्ये पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकः अपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ, मतलब उससे जो उसको एक प्रेरणा मिली, प्रेरित हुआ एक बच्चा भी आशु कविता माने तुरंत कविता बनाता है। हास पूर्वकम च श्राव्यति, और खुशी के साथ उसे सुनाता है। नेक्स्ट है आपका बालकः, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनो। गजाधरम कविम च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। यहां से लेंगे हम मैं गजाधर कवि को और तुंदिल भोज्य लोलुपम, भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतक को तथा डॉक्टर चार्वाक को नमामि माने नमस्कार करता हूं। मतलब उस बच्चे ने जो कविता बनाई कि जो 4 कवि थे, उन चारों कवि का नाम उसने इसमें लेकर कहा कि मैं इनको नमस्कार करता हूं। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य सुनाकर हा हा करके वह हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सब घर चले जाते हैं या सब घर जाते हैं। अब ये शब्दार्थ आप अपनी बुक में से याद करेंगे। आगे अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आपका है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब ये देखिए आपके जो 5 शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द हम किसको कहते हैं कि चाहे किसी भी काल में हो, कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, हर स्थिति में एक जैसा अर्थ हमें जिससे मिलता है उसे अव्यय कहते हैं। तो अब आप देखिए, वृक्षस्य उपरि खगः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अब ऊपर की संस्कृत हमेशा एक जैसी होगी।
खगः माने बहुवचन है, अगर यहाँ एक वचन खगा होता तब भी ऊपरी आता कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठता है, वस्ती हो जाता। तो इसलिए इस अव्यय पद पर वचन लिंग काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। अलम माने मत, कि झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। बहि माने बाहर। मंचस्य अधा श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोता या सुनने वाले बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अंतः माने अंदर, अंदर प्रवेश करते हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनिए। अब यहाँ पर आपके चार चार पद दिए हुए हैं, जिनमें से 3 पद तो एक जैसी प्रकृति के हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन एक उसमें से आपका अलग है। हमें उस अशुद्ध पद को ही चुनना है। जैसे गमंती, यच्छन्ति, प्रच्छन्ति, धावन्ति। अब गमंती कोई शब्द नहीं होता, गच्छन्ति होता है, गमंती नहीं होता। यच्छन्ति देते हैं, प्रच्छन्ति पूछते हैं, धावन्ति दौड़ते हैं। तो हमारा अशुद्ध शब्द हो गया गमंती। रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण, रामेण सही है, ग्रहेण सही है, सर्पेण सही है, गजेण गलत है। गजेण नहीं होता, गजेन होता है। ठीक है, तो ये गजेण शब्द आपका गलत हो गया। लतया, मातया, रमया, निशया, सब आकारांत रूप है, लेकिन लता से लतया ठीक है। मातया शब्द जो है ये मात्र शब्द से बना है और यहाँ पर होता मात्रा, तो मातया शब्द हमारा अशुद्ध हो गया, जबकि रमया, निशया ये सब हमारे शुद्ध है। लते, रमे, माते, प्रिय। अब लते रमे सही है, जैसे मातया गलत था ऐसे ही माते गलत है, क्योंकि माता, मातारऊ, मातारहा इस तरह से रूप आपके चलते हैं, तो माते शब्द नहीं होता आपका, ये आपका गलत है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। लिखता है, गरजता है, फलता है, लेकिन सेवती कोई शब्द नहीं होता है कि सेव धातु से आपका कोई शब्द इस तरह से बना हो, तो सेवती आपका अशुद्ध पद है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन आपका, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। प्रसन्नतायाः, चिकित्सकम, लब्ध्वा, शरीरस्य, दक्षः। अब आप देखिए प्राप्य, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके, तो प्राप्त करके का दूसरा शब्द है लब्ध्वा। लब्ध्वा का मतलब भी होता है प्राप्त करके। कुशलः, कुशला का मतलब किसी चीज में पारंगत, कुशल, तो दक्षः शब्द का मतलब भी निपुण या पारंगत ही होता है। हर्षस्य, खुशी का, प्रसन्नतायाः ये भी खुशी का हो गया। देहस्य, शरीर का, शरीरस्य माने भी शरीर का। वैद्यम, डॉक्टर या चिकित्सक, तो चिकित्सकम इसको भी हम डॉक्टर कहते हैं। तो इस तरह से इन शब्दों का मिलता जुलता समानार्थी शब्द आपका यह है। नेक्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। चत्वारः, चत्वारः माने 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं। श्रोतारः सुनने वाले। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। आधुनिक वैद्यम मतलब जो आजकल के डॉक्टर्स हैं उनको इंगित करके, उनको लक्ष्य करके, उनको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है, तो आधुनिक वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, जो तोंदू है, मोटे पेट वाला जो कवि है, वो किसके ऊपर हाथ फेर रहा है। तुंदस्य, तोंद के ऊपर, तुंदस्य का मतलब तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार कौन होते हैं, ये क्या होते हैं। शरीराणि, कि संसार में शरीर बार बार मिल जाता है लेकिन दूसरे का अन्न नहीं मिलता, तो शरीराणि।
किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम, ऋणम कृत्वा यानी कि ऋण लेकर, उधार लेकर घी पीना चाहिए। नेक्स्ट है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, कि मंजूषा से पदों को लेकर कथा की पूर्ति कीजिए। एक छोटी सी स्टोरी आपकी दी हुई है कथा, उस कथा को आपको इन शब्दों के माध्यम से पूरा करना है। जैसे नासिकायाम एव है कि नाक के ऊपर ही है, बारंबारम बार बार, खड्गेन माने तलवार से, दूरम माने दूर, मित्रता मित्र होता है, मक्षिका मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाविशत बैठा, छिन्ना माने अलग होना, सुप्तः माने सोना और प्रिय माने प्यारा। अब देखिए कहानी क्या है आपके। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्, प्राचीन काल में एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविज्यत, बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदैर एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तब ही एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः बारंबारम व्यजनेन ताम निवार्यति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव उपविशति स्म। यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसको निवार्यति स्म माने हटा रहा था, फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही उपविशति स्म माने बैठ रही थी या बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए खड्गेन माने तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई या छिन्न माने अलग हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है, मूर्ख जन ही सह मित्रता ना उचिता, मूर्ख जनों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो इस तरह से ये कहानी बच्चों आपकी सुनी हुई भी होगी, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बचपन में सुनने में आती है, तो ये कहानी आपकी अच्छी लगी होगी, सुननी भी होगी। अब है विलोम पदानी योजक, विलोम पदों को जोड़िए। अधा माने नीचे, तो आपका विलोम हो जाएगा ऊपरी यानी ऊपर। अंतः माने अंदर, बहि माने बाहर। दुर्बुद्धि माने बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाला। उच्च ही जोर से, नीच ही नीचे से मतलब धीमे से। दुर्लभम मुश्किल, सुलभम माने सरलता से, कि जो दुर्लभ माने मुश्किल है या फिर जो सरल है। तो इस तरह से ये हास्य कवि सम्मेलन आपको सुनने में बहुत अधिक अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा, और इसका अभ्यास कार्य भी बहुत अधिक मुश्किल नहीं है, सरल है। ध्यान से आप वीडियो को सुनिए, देखिए, एक एक शब्द पे गौर कीजिए, तो आपको आराम से वो समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।